हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से, इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और चार्ट पर अप्लाई करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस वीडियो होता है। इसमें हमारी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं होती। इसमें किसी भी सेटअप को किस तरह से हमें अप्लाई करना हो उस टाइप को हम सीखते हैं। तो ये है हमारे पास 15 प्राइजेक्शन पैटर्न। इनको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिवट प्रेशर ट्रेड, वर्जिन सीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। अब इसी पैटर्न में अंदर हम ईएमए को क्लब करते हैं, यानी कि 8 ईएमए को हम अगर कोई ब्रेकआउट मिला है तो राइड करने के लिए यूज करते हैं। 20 ईएमए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। जो 2 दिन का सीपीआर होता है उसको हम वो आज किस तरह से रिलेट किया जा सकता है वो समझते हैं। अगर नैरो सीपीआर है तो एक्सपेक्टेशन होती है कि ट्रेंडी या ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब बात करते हैं वाइट सीपीआर है तो साइडवेज या रेंज बाउंड मूव रहने की संभावना है। मोस्टली ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना होता है, वो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। और साइकोलॉजी को किसी भी एक सेटअप के जरिए हम निरंतर प्रैक्टिस करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए वो डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस की जाती है। स्टॉप लॉस को पर्टिकुलर कौन सा लेवल है वहां पर हमें यूज करना होता है। उस स्टॉप लॉस का रिस्क कितना हो सकता है वो हम जनरली ध्यान में रखते हुए भी किसी भी ट्रेड एजुकेशन पर पहुंचते हैं। फिर है हमारे पास ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल में मोस्टली जो ट्रेड लिए होते हैं उनको हमें बार बार रिव्यू करने के लिए हम उनको जर्नल रखते हैं। फिर है हमारे पास इमोशंस। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने इमोशंस को कैसे काम किया जाए, तो क्या चीज़ और जिस डिसिप्लिन में लाया जाए, क्या अवॉइड किया जाए, वो सारी चीज़ें हैं। अब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, पेशेंस करना और आप अपने फोमो को कंट्रोल करना। फिर आपको अपनी पोजीशन साइज पे मेंटेन करना, क्योंकि पोजीशन साइज मेंटेन नहीं होगी तो रिस्क आपका मेंटेन नहीं हो सकता। फिर है आपको सेल्फ एनालिसिस करना। ट्रेडिंग में क्या पॉसिबिलिटी है उस पर आपको अपना रखने का है कि आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से या 1:3 या 1:1 वो आप अपना ट्रेडिंग के जो आपका सेटअप है उसकी पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करता है। फिर फाइनली जो आप कैपिटल है उस पर क्या रिस्क होना चाहिए वो उसमें ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने सेटअप के ऊपर। जो 15 प्राइजेशन पैटर्न को हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि आज के दिन हम देखें तो आज के दिन जो है ये था आपका ये लो है और ये हाई है। जब पॉसिबिलिटी आपकी क्या है कि जब इतना बड़ा आपका मूव हो गया फिर आपकी पॉसिबिलिटी कम रह जाती है। प्राइस एक रेंज में मूव करने की पॉसिबिलिटी है। फिर फ्रेश ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पर ही आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि इसके नीचे जब इसने ब्रेकडाउन करके पुल बैक दिया फिर गिरना स्टार्ट किया तो ये आपका एसएल के हिसाब से आप नियरेस्ट में आप जो भी है वो कंसीडर कर सकते हैं कि प्राइस एक डिप दे, पुल बैक दे, फिर गिरे, फिर आपका ये सेटअप बन जाता है और ये आपका एसएल का काम करता है। और यहाँ से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एज ए आप अपना टारगेट रख सकते हो। तो ये है हमारे पास निफ्टी 50 में फिलहाल आज की कंडीशन। फिर बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में एक
गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से यहाँ भी आपको देखने को मिला। गैप डाउन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपकी एंट्री बनती है और ये एसएल होता है, और वहां से आपके पास में ये और फाइनली यहाँ तक का टारगेट की पॉसिबिलिटी बनती है, जो आज के दिन आपको 1:1 तो देखने को मिला, बट आपका टारगेट आज हिट नहीं हुआ। तो यानी कि या तो 1:1 पे आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा, या फिर आपका एसएल हिट हो गया होगा। फिर चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स है फिर निफ्टी। फिर निफ्टी में भी वैसे ही है कि जब आपका पर्टिकुलर इतना बड़ा मूव हो जाता है तो फिर ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी इंडेक्स में नहीं दिखाई देती। फिर आपको नॉन डायरेक्शनल सेटअप को आप देख सकते हो और उसके हिसाब से आप देखा जाता है। तो हम का यहाँ पर सेटअप बना, सेटअप से हिसाब से यहाँ गैप डाउन रिजेक्शन के बाद आपका ग्रीन कैंडल है, तो आपके हिसाब से 1:2 के हिसाब से आपका यहाँ और ये टारगेट जो आपका आज के दिन एसएल हिट हुआ, यानी कि या तो आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते थे या आपको। इसके बाद नेक्स्ट है सेंसेक्स। सेंसेक्स में आपको गैप डाउन रिजेक्शन के बाद ट्रेड देखने को मिला, और गैप डाउन के हिसाब से हम देखें तो गैप डाउन के ये आपकी एंट्री बनती है और ये एसएल बनता है। तो फाइनली इतने बड़े मूव के बाद प्राइस एक रेंज बाउंड रहा, और उसके बाद में आपका एसएल इसमें भी देखने को मिला। जब एक मेजर गैप डाउन हो और मेजर गैप डाउन के बाद प्राइस एक जनरली रेंज में चला जाता है, क्योंकि आप इस मूव से यहाँ डिप किया है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में गैप डाउन के बाद रेड कैंडल है, तो इसमें कोई भी पैटर्न कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या है, इसमें आपका नो पैटर्न देखने को मिला, ये आपका नो पैटर्न देखने को मिला। तो इसमें जो है नो पैटर्न था। अगर हम आरसीआर की कंसीडर करें तो ये आपका यहाँ से आसपास आपको रिएक्शन मिलता तो आपका आरसीआर हो सकता था। तो चलिए उसके बाद देखते हैं, अब स्टॉक्स में देखते हैं। ये बायर क्रॉप साइंस का है, ये हमारे पास में गैप डाउन के बाद रेड ग्रीन कैंडल मिली है, तो ये होता है हमारा गैप डाउन रिजेक्शन। ये हमारा गैप डाउन रिजेक्शन होता है। उसके बाद वेदांता, इसमें भी आपको गैप डाउन रिजेक्शन के बाद ग्रीन कैंडल थी, तो इसमें भी गैप डाउन रिजेक्शन देखने को मिला। उसके बाद एस्कॉर्ट, इसमें आपका था ओडी सेट, यानी कि ओडी फॉर सेल, ओडी सेटअप, ठीक है। उसके बाद है आपका सिटी यूनियन बैंक, इसमें आपको पीपीटी सेटअप बना, पीपीटी सेटअप, यानी कि पिवट प्रेशर ट्रेड देखने को मिला और वहीं से टारगेटेड किया। उसके बाद है हमारे पास ओडी सेटअप कंटिन्यू बायोकॉन, ये जो बन रहा है वो ओडी सेटअप। उसके बाद हमारे पास बीएचईएल में आपको आरसीआर पैटर्न देखने को मिला, क्योंकि ये आपका डे हाई से रेड कैंडल बनी, तो यहां पर क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी, यही पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। फिर आपको ये टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको आरसीआर के हिसाब से यहाँ देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास
बीएससी में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। ये है हमारे पास जीसीबीओ, जो दिन की कैंडल से आपको यहाँ रिजेक्शन देखने को मिला। ये आपका एसएल एरिया है, यहाँ एंट्री है। ये और ये आपके एज ए टारगेट है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, वो है आरसीआर पैटर्न। इसमें भी बना है आदित्य बिरला आरसीआर, आदित्य बिरला कैपिटल में यहाँ पे भी आपको आरसीआर देखने को मिला। फिर है आपका ओडी सेटअप, वो है हमारे पास आरती इंडस्ट्रीज में। फिर पीडीलाइट में आपका पीपीटी सेटअप कंटिन्यू है। ये आपका पीपीटी सेटअप में ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोज करें। ये रिस्क जरूर ज़्यादा है, तो रिस्क के हिसाब से आपको अपनी पोजीशन को मैनेज करना होता है। इसके बाद जैसे हम निकलेंगे, उसके बाद में ये और ये एज ए आप टारगेट रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है संवर्धना, यानी कि मदरसन सोमी। इसमें आपको मदरसन इंटरनेशनल में आरसीआर के हिसाब से मूव देखने को मिला, यानी कि रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। रेड कैंडल रिट्रेसमेंट किस लिए? ये आपका दिन का हाई है और वहीं से रेड कैंडल बनने लगी, उसके हिसाब से आपका ये टारगेट बनता है। और फाइनली ये यहाँ से निकलेंगे तो नेक्स्ट टारगेट ये रह सकता है। तो इन पैटर्नों में पर्टिकुलर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तीनों प्री डिफाइन, यानी पहले से आपको कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ तक है। और जहाँ आपका टारगेट आ जाए, स्टॉप लॉस आ जाए, वहाँ उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये ओडी सेटअप है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। तो ये थे हमारे आज के दिन। बिग गैप डाउन देखने को मिला, जो कि HDFC बैंक में मेजर न्यूज थी, उसके कारण हैवी सेल ऑफ देखने को मिला। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।